ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथाओं का 17वां अध्याय। गंधर्वी माया फैलाकर जलंधर पार्वती के समीप पहुंचा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, शिव जी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देख भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। शिव जी गणों का कोलाहल सुनकर तथा उनको साथ लेकर अपने वाहन पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। शिव जी को आते देख उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। राक्षस गण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देख हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ अश्वमुख कालनेमी बलाहक खड़गरोमा प्रचंड घसबर आदि असुर भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपनी बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर सुला दिया। उन्होंने क्रोध करके फलसा से खंडगर्मों का सिर काट दिया और खंडबाग से बलाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। नंदी के सींग से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधाधुर जलंधर ने ब्रज के समान शब्दों से युद्ध में शिव जी को ललकारा और उनसे बोला, हे जटाधर, आओ मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुम में कुछ बल है तो दिखाओ। नारद जी बोले। यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उनके बाणों को बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े, छत्र और धनुष काट दिए। यह देख जलंधर गदा लेकर दौड़ा। शिव जी ने गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध की वजह से जलंधर शिव जी पर घूंसा मारने लगा। इस प्रकार उसे आते देख शिव जी ने बाण मारकर उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। तदुपरांत जलंधर ने शिव जी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधर्वी माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने और गाने लगे। मृदंग, बंसी, ताल आदि बजने लगे। महादेव जी मोहित हो गए। उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। उन्हें कुछ भी ज्ञान न रहा। तब जलंधर नृत्यगान में महादेव जी को मोहित देख कामांध होकर जहाँ पार्वती जी थी जल्दी से उनके पास चल दिया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव का रूप बनाकर बैल पर बैठकर पार्वती के पास गया। तब पार्वती जी ने रुद्र को आया देख जानकर सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में गई। जब उसने स्वांग सुंदरी पार्वती को देखा तो उसका मन भटक गया और वह जड़ बन गया। तब गौरी उसे दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह दीप्तिमान पार्वती को वहां न देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिव जी के पास गया। पार्वती ने मन ही मन में डरकर विष्णु का स्मरण किया तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं? श्री भगवान बोले, जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह अभी मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, इधर विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पुर को गए और उधर रुद्र, गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थित रहे। जब दैत्य की माया अंतर्ध्यान हुई तब शिव जी को बोध हुआ। तब उन्होंने क्रोधयुक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य ने भी शिव जी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। ओम श्रीमन नारायण। ओम हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय। वृंदा का पातिव्रत भंग, विष्णु को श्राप। नारद जी बोले, हे राजन, जब विष्णु ने जलंधर के पुर में जाकर वृंदा के
पातिव्रत्य को भंग करने का विचार किया। उसी समय वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े तेल लगाए शरीर काले पुष्पों के आभूषण पहने राक्षसों के साथ मुड़मुड़ाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा। अपने सहित नगर को भी सागर में डूबा हुआ देखा। वृंदा की निद्रा टूट गई। वह चिंतित हो स्वप्न की बात सोचने लगी। उसे निकलता हुआ सूर्य क्रांतिहीन दिखाई दिया। यह सब अनिष्टकारी लक्षण जानकर वह भय से व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। उसे नगर अटारी में कहीं भी सुख नहीं मिला। फिर वह 2 सखियों के साथ बाग में गई। वह डरी हुई इधर उधर भ्रमण करते हुए एक बाग से दूसरे बाग में गई। वहां घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, दाढ़ और भयंकर नेत्र वाले 2 राक्षसों को देखा। तब डरकर वह भागने लगी। उसी समय उसने वहां शिष्यों समेत मौन धारण किए हुए एक तपस्वी को देखा। उन राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, आप इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों से बीहबल वृंदा को देखकर हुंकार करके उन राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देख वृंदा उन्हें प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं कुछ प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके सुनिए। हे महाराज, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के संग युद्ध करने गए हैं, वे वहाँ कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही 2 बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वे दोनों बानर आकाश को चले गए। थोड़ी देर पश्चात वे आकर फिर मुनि के सामने खड़े हो गए। जलंधर के सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश के दुख से दुखी होकर वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडलू का जल छिड़ककर उनकी मूर्छा दूर की। तब वह अपना सिर पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। वृंदा बोली, प्यारे, आप जो पहले मुझे सुखी और आनंदित करते थे, सो आप मुझे निरपराधी से क्यों नहीं बोल रहे? तुमने तो विष्णु समेत सब देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीता था, सो आपको आज एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले। वृंदा उस समय रोती हुई मुनि से बोली, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। नारद जी बोले। वृंदा की बात सुनकर मुनि ने हंसकर कहा, इसको शिव जी ने मार दिया, ये नहीं हो सकता। फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। यह कहकर वह मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो गया। जलंधर प्रसन्न हो वृंदा का आलिंगन कर उसका मुख चूमा। वृंदा पति पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसी वन में पति के संग बहुत समय तक रमण करने लगी। एक दिन वह रति के पश्चात विष्णु को पहचान गई। तब तो वह बहुत क्रोधित हुई और बोली, हे विष्णु, पराई स्त्री के संग विषय करने वाले तुम्हें धिक्कार है। मैंने अच्छी तरह जान लिया कि तुम ही वह तपस्वी रूपधारी मायावी मुनि थे। तुमने ही वह माया रची थी। वे दोनों तुम्हारे द्वारपाल थे। अतः वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री वियोग के दुख से वन वन में घूमते हुए बंदरों से ही सहायता लोगे। जगत के स्वामी होने पर भी तुम मारे मारे फिरोगे और ये तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब भगवान विष्णु वृंदा की याद में उसकी चिता की रज में लोट लगाते हुए वहीं रहे। इस मुनियों को और सिद्धों ने उन्हें बहुत समझाया, पर उनका चित्त शांत न हुआ। ओम श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।